एक सेकेंड मैं आता हूं आपके पास राजकुमार भाटी। आपका इस चर्चा में स्टेक बहुत हाई है और मैं इसलिए जिम्मेदारी से इस बात को बोल रहा हूं। औरंगजेब पर बयान जो अबू आसिम आजमी साहब ने दिया वो आपके सामने है। रामजी लाल सुमन, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता। क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोगों ने इंस्टिगेट किया, आपने उकसाया? अब कांग्रेस का एक बड़ा नेता मध्य प्रदेश का साधु संतों को, महामंडलेश्वरों को सांड तक कह रहा है। मतलब क्या बचता है बचाने को इसके बाद? अब एक तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने रामजी लाल सुमन जी के बयान का जिक्र किया, कहा कि उन्होंने ये कहा कि सारे मुसलमान औरंगजेब की औलाद हैं। नहीं, बाबर की औलाद। उन्होंने कहा बाबर की औलाद हैं। बिल्कुल उलट कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कह के प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि सारे मुसलमान मुगल हैं, और हम हमेशा खंडन करते रहे हैं। आपकी डिबेट में भी कई बार किया था कि सारे मुसलमान मुगल नहीं हैं। किस बीजेपी के नेता ने बोला? सुमन ने सदन के अंदर यह बोला कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, अगर कुछ छोड़ गए, आधा सच बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो कह रहे हैं अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, देख लें आप। फिर आपने कहा कि तुम किसके लिए कहा? उन्होंने कहा फिर तुम किसकी औलाद हो? तुम कहा बीजेपी वालों के लिए। अच्छा, क्योंकि ये बीजेपी वाले ही तो कहते हैं हम महापुरुष, लेकिन आपने उसमें जोड़ दिया हिंदू समाज के लिए कहा। हिंदू शब्द उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया। पूरे उनकी स्पीच में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। लेकिन अमीश जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं, कोई आदमी किसी राजा के बारे में गलत बोल दे, हो सकता है इतिहास कम पढ़ा हो सकता है ज्ञान कम हो, लेकिन हमारा कोई आदमी आपको धार्मिक विद्वेष फैलाता हुआ नहीं मिलेगा, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाता हुआ नहीं मिलेगा। इनके लोग क्या करते हैं? मैं इनके दो सर्वोच्च नेताओं के बयान आपको बताता हूं जो इस समय सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। कोई देखेगा उस पर, यूट्यूब वगैरह मिल जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था, ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था, हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन। मोदी जी कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है कि मुसलमानों के घर से उनके घर ईद पे खाना आता था, उनका चूल्हा ही नहीं जलता था, मुसलमानों के बीच में सुरक्षित थे, कोई खतरा नहीं था? या योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जब मोदी जी बच्चे थे तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो, और वो तब तक नहीं था। हमने कहा जब मोदी जी मगरमच्छ पकड़ते थे तब मुसलमान डरे हुए थे। सेंटेंस बोला और ये पकड़ना आपको क्यों देखने लगता है? मुझे समझ में नहीं आता है। आप दोनों वरिष्ठ हैं, मैं तो नहीं। और आज के समय, क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था। ये 1976 के बाद से जब से देश सेकुलर हो गया है, उसके बाद से योगी जी की बात सही है। वरना मैं ईमानदारी से एक बात कहता हूं, यहां पे एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था, आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था, और हवा तो चलती ही नहीं थी। अच्छा, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए। अब जो कुछ हुआ 14 के बाद हुआ। ओके ओके ओके, सुधांशु त्रिवेदी, कुछ नहीं था उससे। देखिए, नहीं, ये तो देश ही सन 47 में बना था, इससे पहले देश थोड़ी था। ये तो वो है ना भैया, ठाकुर तो कह रही है 14 में आजाद हुआ। नहीं, सुधांशु जी, आपकी एक बड़ी फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपने बोला 2014 से पहले भारत जो था वो आंशिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र। 2014 से पहले भारत आजाद हुआ, ये नहीं सच है कि 2014 में। आजादी की अनुभूति 2014 में। और मैं बताना चाहता हूं, 2014 से पहले जो मैं बोल चुका हूं वो फिर रिपीट कर रहा हूं, यह देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था और अब इसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र कहा जा रहा है। अगर मेरे बयान पर किसी को आपत्ति है तो दुनिया में एक सेकुलर देश बता दे जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड, और अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए, यानी शाबानो केस, तो देश की संसद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। 1947 से पहले से लेकर 2014 तक जानते क्या था? हिंदू भाग रहा था। पहले काबुल से भागा था। सुभाष चंद्र बोस जी गए थे, याद करिए, तो वे बहुत बड़े ड्राई फ्रूट के मर्चेंट थे। मेहरोत्रा जी उनके यहां रुके थे। 1/3 हिंदू और सिख था। आज कोई मेहरोत्रा जी बचे काबुल में?
काबुल से भागा, फिर पेशावर से भागा, ढाका से भागा, रावलपिंडी से भागा, चिटगांव से भागा, लाहौर से भागा, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन वहां से भागा, फिर आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, मल्लापुरम से भागा, धुबरी से भागा, बरपेटा से भागा, और तो और जो जिस शहर में रहता हो जाके देख ले, उन शहर के पुराने इलाकों से भागा, क्योंकि आज किसी की हिम्मत नहीं है वो जहां रहे। मगर 2014 के बाद जागता हुआ दिख गया, भागता हुआ बुरा लगता था, ये कहानी है, जागता हुआ इनको अच्छा नहीं लग रहा। ये आपको इसलिए हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है। सुधांशु त्रिवेदी का कहना है हिंदू जाग रहा है और इसीलिए विपक्ष भाग रहा है। सुधांशु जी ने कहा कि 2014 में आजादी का एहसास हुआ। क्यों हुआ उसका कारण खोजिए। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मां है जनसंघ, जनसंघ की मां है हिंदू महासभा और आरएसएस। हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी। इसलिए जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया। इनकी कहीं एक सीट आती थी, कभी दो आती थी। कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें। और 1990 में जाके नकार रखा था आपको। आपकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता था, क्योंकि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा के उन्हें सजा करवाते थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ इन्होंने उसका विरोध किया। जब तिरंगा झंडा फहराया गया इन्होंने उसका विरोध किया। आरएसएस के मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। 2001 में दो नौजवानों ने जाकर तिरंगा लगा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया उन्हें। भाटी जी, अब क्योंकि लास्ट बोल रहा हूं, जी जी जी, कृपया, जब 1990 में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद पे प्रहार करके, मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली, 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा कि अब देश आजाद हुआ है। जब देश सेकुलरिज्म के रास्ते पर चल रहा था, सोशलिज्म के रास्ते पर चल रहा था, संविधान के रास्ते पर चल रहा था, तब इनके मन में ठीक है। ओके, सेकुलरिज्म आखिरी बात एक लाइन इन्होंने, पता नहीं हमारी पार्टी तो बनी 1952 में है, और ये जोड़ दिए जाके उससे पहले हिंदू महासभा आरएसएस थी। आपने कहा आरएसएस की मां है, ये कांग्रेस की मां कौन है? 1885 में कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा बनाई गई। पहले 25 साल में एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूर, अल्फ्रेड रोम, नाम मैं इसका जवाब दूंगा। क्योंकि पार्टियों के मां बाप की बात हो रही है, पार्टियों के मां बाप की बात हो रही है, मैं ये अन्याय होगा विवेक श्रीवास्तव के साथ उनकी पार्टी का। एक मिनट, जी जी जी, एक लाइन, इसके बाद मैं दूसरों जी जी। और कौन किसको बाप मानता था मैं बताना चाहता हूं। सन 47 में से पहले अंग्रेजों ने रूल बना रखा था कि भारत का बजट शाम 5 बजे आएगा, चूंकि लंदन में 11 बजते थे। 1997 तक 5 बजे शाम को प्रस्तुत होता रहा। अटल जी की सरकार में चेंज हुआ। बोलो भाई कौन बाप बना के रखा था? 1968 तक किसने जॉर्ज की मूर्ति इंडिया गेट पर रखी हुई थी? आपको पता है? आजादी मिली 47 में, 48 तक माउंटबेटन क्यों रहा गवर्नर जनरल? बताओ, भारत का पता है 1949 तक आर्मी चीफ अंग्रेज रहा। कौन? जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर। आपको पता है कि भारत का एयरफोर्स चीफ 1954 तक रहा गेराल्ड गिब्स। आपको पता है कि भारत का नेवी चीफ 1958 तक रहा स्टीफन कार्लाइल। भाई साहब बाप बना। और आपको पता है 1977 तक भारत के सारे एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होते थे। किसने बाप बना के रखा हुआ था? मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए ये चर्चा बड़ी हो रही है। विवेक और स्वामी दीपांकर और रशीदी जी, 10 सेकंड लो जी, 10 सेकंड। सुधांशु का जवाब जरूर दीजिएगा। सुधांशु जी इतने परेशान हो गए मेरे तर्कों से कि मेरे बजाय कांग्रेस पे हमला करने लगे। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। आपका राइट तो है, आपके राइट पे तो है। दूसरी बात, क्या ये सब लोग नहीं जानते कि बीजेपी आरएसएस की एक शाखा है? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल सही कहा। आरएसएस बीजेपी की मान नहीं है क्या? बिल्कुल सही कहा। तीसरी बात, बिल्कुल सही कहा। अगर एओ ह्यूम भारत के लोगों को प्रशिक्षित और जागरूक कर रहे थे, कृपया वाक्य पूरा होने दें, तो कोई गुनाह कर रहे थे? भारत में पत्रकारिता की शुरुआत भी एक अंग्रेज ने, ऑगस्टस हिक्की ने की, तो क्या हम पत्रकारों को भी हिक्की का? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भारतीय भाषा का बताओ, भारतीय भाषा का अखबार बताइए। आप तो भारतीय भाषा का उदंत मार्तन हिंदी का, तो फिर शुरुआत भारतीय भाषा से मान लो। शुरुआत बंगाल गजट से हुई। हिक्की का अखबार था, 1870 में हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, ना इस देश का बाप औरंगजेब को कोई माने,
ना और क्योंकि बापों की बात हो रही है, किस पॉलिटिकल पार्टी का बाप कौन है, विवेक श्रीवास्तव एक लाइन के अंदर आपकी पार्टी के पिताजी कौन है, नाम लीजिए, नाम लीजिए, किसने बनाई आपकी पार्टी? हमारी ये पार्टी जानना जरूरी के है। ओके, हमारी